सो गाइस दिस इज गोइंग टू बी वेरी स्पेशल वीडियो क्योंकि आज के इस वीडियो में हम लोग स्पेसिफिकली डिस्कस करने वाले हैं अपने लास्ट 2 इयर्स को। 1 साल का रिवाइंड नहीं करेंगे भैया, 2 साल का रिवाइंड करेंगे हम, क्योंकि हमारे पिछले 2 साल बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग थे और फुल ऑफ मेमोरीज थे जिनको 1 बाय 1 हम शेयर करने वाले हैं। स्टार्टिंग विद रीच, जब हमारी निकाह वाला सीन याद है तुम्हें? बिल्कुल याद है। निकाह की पिक्चर मैं बताऊं ऑनेस्टली स्पीकिंग, निकाह में हम दोनों बहुत प्यारे लग रहे थे, लेकिन जितने प्यारे लग रहे थे ना उतना ही थोड़ा सा खराब सीन हो गया था। क्या सीन हुआ था बताओ जरा। सोचा हमने कुछ था, हुआ कुछ। हमने सोचा था फुल फिल्मी टाइप हम लोग ना निकाह करेंगे, एक साथ बैठेंगे, कबूल है 3 दफा बोलेंगे। जैसे बड़ा टिपिकल सीन नहीं होता, हमें लग रहा था कि जैसे मौलवी आएगा और वो हमसे 3 दफा जैसे पूछते हैं बार बार, और फिर हम दोनों साथ बैठे होंगे ऐसे सोफे पर बैठे होंगे, फिर शर्माएंगे। जैसे ड्रामों के अंदर ना जब वो पूछता है कबूल है तो लड़की 30 सेकंड के लिए साइलेंट हो जाती है, ये मुझे शौक देगी कुछ ऐसा। तो ऐसी शरारतें सोची हुई थी क्या करनी लेकिन है। ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। हुआ क्या, जो मौलवी था, मौलवी साहब आए, जल्दी आ गया। मैं भी रेडी ही हो रही थी तो मौलवी आ गया निकाह पढ़ने। मौलवी साहब आए और पता नहीं यार अजीब सी बात है, एक ही दफा उसने पूछा कबूल है, अपने होशोबाज शुक्र करो आपसे एक दफा भी पूछा। मेरे पास आया, आके सिग्नेचर करवाए, सर पे हाथ रख के दुआ देकर चला गया। मैं करूँ कबूल है तो पूछ ही नहीं मुझसे। इसने फिर उसको मैंने खुद ही मुंह में कह दिया कबूल है कबूल है कबूल है। भाई बात सुना, 3 दफा कह रही हूँ कबूल है, बाद में मुकर न जाना। सो ये हुआ था बेसिकली हमारे निकाह वाले दिन। और फिर उसके बाद माइयों भी इंटरेस्टिंग था और माइयों पे भी सीन हुआ। याद है हमारी रस्म होके हटी, हमने सोचा अब जैसा शूट करवा लेते हैं। और जैसे हम लोग शूट करवाने लगे, वो ओपन एरिया में था, पहले लाइट की और इतनी तेज बारिश आई ना कि डेकोर हमारा सारा खराब। यही कि तुम देखो कि हमने इतनी मेहनत से वो सारा डेकोर किया था, सारा कुछ अरेंजमेंट किया, बट एट द टाइम ऑफ शूट ऐसी आंधी आई, सारा डेकोर तबाह, लाइट भी चली गई और अंधेरे में लोग बैठे हुए ये कहते भाई हमें खाना दे हम जाएं, और खाना खा के लोग फिर चले गए बहुत सारे। अच्छा उसके बाद बात तुम्हें याद होगी बारात, मेहंदी। अच्छा मैं बहुत ज्यादा स्पीड में मेहंदी पे क्या हुआ था, कुछ हुआ था शायद, ज्वेलरी लेट आई थी, निकाह बारात वाली कुछ हुआ था सीन, ज्वेलरी लेट आई थी मेरा, या ड्रेस लेट आया था, क्या सीन बना था? दोनों का ही इशू बना था, ज्वेलरी ड्रेस का बना था। और फिर लेकिन मेहंदी वाज गुड, उसके अंदर काफी नाच गाना डांस वगैरह, हाँ काफी इंटरेस्टिंग था। लेकिन हाउस में सिर्फ इतना एक सीन बन गया था कि वो ना नेक्स्ट डे हमारी बारात थी तो उसकी ज्वेलरी और ड्रेस का इशू हो गया था कि वो अभी तक पहुंचा नहीं था। क्या हुआ था बताओ, व्हाट वाज डिफरेंट इन बारात पे मेहमानों से पहले बारात आ गई थी। मुझे बारात लाने की जल्दी थी। यार एक्चुअली मैं बारात पे ना बहुत कुछ हुआ, बहुत हमारी लंबी चौड़ी बारात थी। मतलब हमारी वो वाली बारात नहीं थी कि जो आए और 1-2 घंटे के अंदर वेले हो गए चले गए। दरमियान में एक टिपिकल बारात जैसे होती है ना, सुबह 11 बजे से शुरू हुई थी और रात 11 बजे तक बारात चल रही थी हमारी, जिसमें इसका 12 बजे आए थे ना लाहौर वापस। बिल्कुल, इसका सारा मेकअप शेकअप था, लेके आना जाना, फिर वहां पर सरगोदा में ये सारा सीन हुआ। तो मैंने अपने लिए बिंदी नहीं ली, बिंदी कह रही हूँ वो नथ कहते हैं या उसको जो भी कहते हैं, नोज पिन नहीं मैंने ली थी, नोज रिंग। सरगोदा के सबसे बड़े पॉलर से मोहतरमा ने तैयार होना था वहां पे, फिर एंड टाइम पे उन्होंने कह दिया आपकी नोज रिंग क्या आपको वो लगानी, और मैंने तो ली नहीं थी। और मैंने जो गाड़ी बुक की थी अपने लिए, उन्होंने एंड टाइम पे कह दिया कि भाई इसके अंदर पेट्रोल नहीं है, पेट्रोल डलवाने जा रहे हैं। वो जिधर पेट्रोल डलवाने गए वहां पर इतनी लंबी लाइन लगी हुई थी कि वो गाड़ी जो है ना वो 1.5 घंटा लाइन में लगी रही। फिर क्या हुआ, जब सबने खाना शाना खा लिया, ब्राइडल और ग्रूम का खाना पैक करने की बारी आई तो पता लगा बहुत सारा खाना लोग शॉपर में डालकर लेकर जा चुके हैं। ये हमारे नसीब में सिर्फ हमारी शादी की बिरयानी आई थी। ये बिल्कुल रियल है, वो जो भी हम कुछ दिन पहले कह रहे थे ना कि खाना लेके भागने वाला सीन, ये रियल हुआ था हमारे साथ। लोगों ने शॉपर में डाल के खाना डाला और अपने पर्स में रखा। लोगों को वलीमे के वाले दिन बताना जो बैड लक हुई तेरे साथ। पहले तो ये चीज, मेरा मेकअप इंतहाई फजूल हुआ। हाँ, मुझे तो अच्छा, अब इसकी वलीमे की तरह पिक्चर्स देखें। मेरी आंख में उसने फर्क कर दिया। आप लोग जैसे जूम करके देखोगे, मैं आपको दिखाती हूँ यहाँ पे। उन्होंने मेरी आंख एक छोटी एक बड़ी बना दी। उसके बाद पता नहीं कौन सा मेरे से बदला लिया
कि उसने इतना फजूल रेडी किया। फिर जब हम शूट करवाने गए, सबसे ज्यादा डेंजरस सीन वो था, आई थिंक मेकअप से भी ज्यादा वो था कि जहां पर हम शूट करवाने गए थे वहां पे पास में कुछ भी नहीं था, और वो जो कैमरामैन जो था हमारा वो मतलब कोई इतना कोई नल्ला था, मैं उसे क्या बोलूं, उसे ये भी नहीं पता था कि यार आप एक कपल को लेकर जा रहे हो एक कितनी फ्रजाइल सिचुएशन में जो जंगल है, मतलब जहां पर कोई भी आके रोबरी कर सकता है, आपसे पैसे छीन सकता है, और वहां पर लोग आ भी गए थे, मतलब जैसे होता है ना वो पेंडे से अजीब से लोग वहां पर खड़े हो गए थे, देखना शुरू हो गए थे कि ये सारा कुछ क्या हो रहा है। बहरहाल वहां पर शूट तो हो गया था, बट हमारा 7 नवंबर 9 नवंबर को वलीमा था। हाँ। शाम को 7-8 बजे का था और हम लोग गए हुए थे वहाँ 5 बजे शूट के लिए शाम को। बहुत जल्दी में ना तुम भूल गई हो कि जो सबसे बेहतरीन सीन हुआ था बारात की रात को, जो मैंने तुम्हें उठाया था वो लोगों को। हाँ वो तो बहुत मजे का हुआ था, और वो आपको पता है हमारी पहली वीडियो थी टिकटॉक पर एक साथ जो वायरल हो गई थी, अराउंड 7 मिलियन उस पे व्यूज आ गए थे। उसके बाद शादी जो है वो बड़ी जबरदस्त चली और बड़ा मजा आया, हमने काफी इंजॉय किया। अच्छा, अब शादी और फिर एज यूजुअल जैसे हर ब्राइड होती है, मैं भी शादी के बाद हो गई थी थोड़ी सी बीमार। हाँ, याद है शादी के बाद बीमार हुई थी। हाँ, 10 दिन हर ब्राइड होती है वो, मैं भी हो गई थी। जब इसको रिकवर करने के लिए मैं सबसे पहले इसको स्पेशल डिनर पर लेकर गया। ये डिनर के जैसे रिकवर किया था मैंने, है ना, फौरन। और इसको डिनर पर लेकर गया था। ये आपको डिनर के सीन नजर आ रहे होंगे। ये हमारा पहला साथ में डिनर था, और नहीं इनफैक्ट दूसरा था, पहला हमारा था। पहला हमने सरगोदा में किया था आफ्टर निकाह, निकाह के बाद किया था। उसके बाद हम लोग डिफरेंट तरह के व्लॉग्स बनाते थे, जिसमें याद है तुम्हारा वो मेकअप वाला, जिसमें बहुत जल्दी आगे बढ़ गए हैं। हाँ। फिर उसके बाद पहली दफा नुमान मुझे घर में अकेला छोड़ के गए थे ग्रोसरी करने बिरयानी की, और फिर उस दिन मैं घर में डर गई थी। डरी थी, पहली दफा अकेली थी मैं, बहुत ज्यादा डर गई थी। मैं सच में रोने लगी थी क्योंकि इतने बड़े घर में मैं अकेली थी, ऊपर से लाइट जो थी बार बार ब्लिंक कर रही थी, सर्दियां थी। का इशू बना था। अच्छा, तो उसके बाद फिर इसका मैंने मेकअप किया था, वो हमारा व्लॉग बहुत जबरदस्त था, बड़ा हंसे थे। अगर आप लोगों ने वो बेस्ट मेमोरी में से एक मेमोरी वो भी है हमारी, वो बहुत कमाल का इसका मैंने मेकअप किया था। फिर आ जाती है मेरी बर्थडे और न्यू ईयर, हमारा फर्स्ट न्यू ईयर एक साथ, एंड शी वाज लुकिंग लाइक अ बार्बी डॉल। ऑनेस्टली स्पीकिंग, आप इसकी वो बर्थडे देखें, वहां पर ना इसने इतना प्यारा, वो क्या उस ड्रेस को क्या बोलते हैं, अभी भी मेरे पास वो मैक्सी है, लेकिन मैं वेट कर रही हूँ यार, मैं जल्दी से दोबारा से स्लिम हूँ, अपना वेट लॉस करूँ और मैं वो फिर से एक और बार लाजमन वेयर करनी है। मुझे वो बहुत ज्यादा पसंद है। वो तो आयरा बड़ी होके पहनेगी मुझे लगता है। नहीं, मैं भी पहनूंगी एक बार, किसी भी इवेंट पे पहनूंगी मैं, वो लाजमी पहनूंगी। फिर मेरी बर्थडे के एकदम बाद ही एक और बहुत बड़ी न्यूज, जो कि हमारे लिए ये देखिए सबसे बड़ी न्यूज थी वो। इसकी न्यूज मिली थी एंड वी वर सो हैप्पी। हमारे पास वो वाले भी मोमेंट्स हैं जहां पर डॉक्टर जो है वो दिल की धड़कन चेक करवाते हैं, किया डॉक्टर से। हाँ, फिर हम केक लेते आए थे, याद है आपको? यस, केक लेके आए थे, मामा भी आई हुई थी, रुखसार भी आई थी, सबने मिलके हमने यहाँ पर सेलिब्रेशन की थी, बहुत ज्यादा मजा आया था। मैंने कितने सारे इवेंट्स बताए, हम नुमान का टेस्ट लेते हैं। अब आप मुझे बताएं आयरा की न्यूज के बाद कौन सा इवेंट आया? यार वैलेंटाइंस डे का मतलब हम लोग तो हमेशा से ही सेलिब्रेट करते हैं, चाहे लोग कुछ भी बोलें। और मैं एक बात कहता हूँ कि यू शुड डेफिनेटली सेलिब्रेट दैट डे इफ यू आर मैरिड, ठीक है। सो शादी से पहले वालों को तो मैं कुछ नहीं कह सकता, वो अपनी मर्जी के मालिक है, लेकिन हम लोग हर साल सेलिब्रेट करते हैं। आई थिंक दिस इज अ परफेक्ट डे जहाँ पर आप एज अ कपल एक दूसरे को अप्रिशिएट करते हो, प्यार को जो है ना अंडरस्टैंड करते हो। कोई भी स्पेसिफिक दिन सेलिब्रेट करने का सबसे ज्यादा फायदा ये होता है कि आपको पता चलता है कि आप एक दूसरे के लिए वैल्यू क्या रखते हो। इसके बाद आता है हमारा पहला रमजान। हाँ, उसकी बहुत ज्यादा मजे का रहा था हमारा, बड़ा अच्छा व्लॉग। पहली दफा हम लोगों ने एक साथ सहरी इफ्तार की, एक दूसरे की हेल्प करते थे। उस व्लॉग में ना वो उसके कमेंट्स तुमने पढ़े होंगे, बड़े प्यारे कमेंट्स थे। लोगों ने कहा था कि यार एक बिल्कुल नेचुरल फ्लो के अंदर ना, वो मैंने ना उस व्लॉग को ऐसे प्लान नहीं किया था कि ये करना है ये करना है, ऐसे मतलब चांद देखा, इसके पास आ गया फौरन से, इसको बताया, फिर दही लेने गए नुमान। हाँ, नहीं चांद देखने गए थे पहले, दही दाल। हाँ। इसने डायरेक्ट ही सहरी पे पहुंचा दी मुझे। सो एक पूरा फ्लो था, मतलब सहरी का, फिर उसके बाद अफ्तार का, वो सारा वो बहुत ज्यादा हमारा जो है ना वो बड़ा अच्छा व्लॉग था। तो रमजान के बाद डेफिनेटली ईद का एक बड़ा अच्छा इवेंट होता है, और वो हमने ईद के 3 दिन सेलिब्रेट किए थे, और उस 3 दिन के हमारे व्लॉग हैं जो कि बड़ा मजा आया था। पापा हमने अपनी सोसाइटी के पार्क्स को एक्सप्लोर किया। हम चूंकि बहरे के पास में रहते हो, सेकंड डे वहां पर गए थे, थर्ड डे भी हमारा बहुत अच्छा रहा। तो इट वाज अ वेरी गुड मेमोरी, यू नो। अच्छा नुमान, आप मुझे एक बात बताइए, ईद से जो बड़ी खुशी थी वो कौन सी थी? ईद से बड़ी खुशी वो, हाँ, गाड़ी ली थी। उसके गाड़ी ली थी एंड यू नो गाड़ी की एक अपनी खुशी होती है। हमने मतलब इट्स और हार्ड अर्न मनी,
जिस तरीके से दिन रात मेहनत करना, कंटेंट बनाना, और फिर वहाँ से जो भी हमने सेविंग्स वगैरह करके गाड़ी ली, क्योंकि उससे पहले शादी और शादी से पहले घर के एक बहुत मेजर एक्सपेंस हम कर चुके थे। सो गाड़ी की बहुत खुशी थी, मुझे भी थी और रीच को भी बहुत खुशी। और सबसे अच्छी बात गाड़ी की क्या थी उस टाइम? हाँ, हमारी आयरा आने से पहले आयरा आने से बिल्कुल एग्जैक्टली पहले, मतलब आयरा के आने से पहले आई रियली वांटेड के गाड़ी जो है ना वो इसके आने से पहले, आयरा के आने से पहले हो, और वो चीज़ हुई और बहुत खुशी थी इस चीज़। तो उसके बाद हमें पता लगा था हमारी बेटी है या बेटा। हाँ, जिसपे हमने स्पेशल बेबी शावर जो है वो किया था। और सरगोदा में गए थे हम लोग, सरगोदा में गए थे, वहाँ पर जाके सारा डेकोर किया, इसका एक बड़ा स्पेशल सा केक बनाया था हमने, और सारी फैमिली के लिए, मतलब सबको डाउट था, सबने अपनी भी सजेशंस दी कि किसी ने कहा लड़का होगा, किसी ने कहा लड़की होगी, बट फाइनली फिर हमने रिवील किया। ओके, फिर हम लोग सरगोदा गए थे, डिलीवरी थी। फिर जैसे ही हम लोग आयरा को लेकर पहली दफा घर आने लगे तो नुमान ने बहुत अच्छे से मेरा गाड़ी में वेलकम किया। हाँ, ये वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग है, ये आप जरूर देखें। बहुत मजे किया, आपने बहुत अच्छा मेरा वेलकम किया था। इस बार भी अच्छा सा करना। डन ऐसा ही करना। डन 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 डन। और फिर आती है हमारी पहली एनिवर्सरी। फिर हमें 1 साल पूरा हो जाता है। हमें 1 साल पूरा हो गया था, आयरा हमारे पास थी, वी वर सो एक्साइटेड, और हमने उसको बहुत अच्छे से सेलिब्रेट किया। दोनों ने ब्लैक वेयर किया था उस दिन, है ना, और या बहुत अच्छी मेमोरी थी हमारी, क्योंकि शादी की पहली एनिवर्सरी हो और आपके पास पहला बेबी भी हो तो उसकी खुशी डबल होती है। यू नो, अल्लाह सबको ही दे यार औलाद, दिल से दुआ है। लेकिन ना मैंने देखा है ऐसे अपने सराउंडिंग में कुछ कपल्स को शादी की पहली एनिवर्सरी पे काफ़ी सैड होते हैं, क्योंकि व्हाट दे वर एक्सपेक्टिंग के मतलब हमारी हो और फिर नहीं हो पाता, फैमिली हो तो अब बहुत ज़्यादा अपसेट हो जाते हैं। जबकि मेरे ख्याल से 2, 2.5, 3 साल बाद जाकर आपको ज़रा टेंशन लेनी चाहिए। तो कपल्स पे डिपेंड करता है, तो इस चीज़ को इतना ज़्यादा अपने सर पे नहीं चढ़ाना चाहिए। तो अगर हो जाए तो वेल एंड गुड, ना भी हो तो इतनी ज़्यादा टेंशन ना लिया करें। बहुत सारे अभी भी आपको पता है ना, कपल्स मैसेज करते हैं यार इस तरह की बात पूछने के लिए कि हम क्या करें या क्या, मतलब किस तरीके से यार चीज़ें। अच्छा, आयरा भी कुछ बताना चाह रही है। अच्छा, ठीक है। कुछ चीज़ें बायोलॉजिकल होती हैं और वो टाइम ले जाती हैं। एनिवर्सरी में काफ़ी मज़ा आया था, और एनिवर्सरी के बाद फिर अगेन मेरी बर्थडे आई। हाँ, न्यू ईयर और मेरी बर्थडे आई। बर्थडे, उसके लिए हम लोग स्पेशल शॉपिंग करने गए। फिर सिस्टर्स आई, बहुत मजे की वो भी मेरी बर्थडे गुजरी, क्योंकि मेरी बर्थडे मजे की इसलिए भी हो जाती है क्योंकि उसके साथ न्यू ईयर अटैच हो जाता है। लव डे की बेसिकली जो सबसे खास बात थी वो था हमारा सालसा डांस, जो हमने दोनों ने बड़े पता नहीं अच्छे तरीके से किया, बुरे तरीके से किया, बट किया, एंड दैट वाज वेरी इंटरेस्टिंग, काफ़ी अच्छी मेमोरी रही। पहले लव डे की निस्बत आई थिंक जो हम जिसको वैलेंटाइंस डे बोलते हैं वो हम बाहर नहीं गए थे ना। हाँ, बाहर नहीं। सेकंड हमने टोटली घर पे ही सेलिब्रेट किया था, और काफ़ी मज़ा आया था उसके अंदर भी हमें। फिर से रमज़ान आया, बहुत मजे का हमारा पूरा रमज़ान गुजरा। एंड में हमेशा की तरह हमें हमारी फैमिली ने ज्वाइन किया, हमने उनका इफ्तार डिनर किया जिसपे बहुत मजा आया। हाँ, काफ़ी सारी चीज़ें इस अकेली ने, कितनी 4-5 डिशेस तो थी, 6-7 डिशेस जो इसने बनाई। और फिर ईद आई। जो रमज़ान में फैमिली का सारा गेट टुगेदर होता है ना, वो उसका एक अपना ही बड़ा मज़ा होता है। यू नो, आना, साथ इफ्तार करना, सहरी करना, फिर मेहंदी लगवाने जाना, चांद रात का मजा। फिर ईद के 3 दिन हम लोगों ने बहुत इंजॉय किया, बहुत ज्यादा मजा आया। लास्ट ईद में क्या किया था हमने, बोला व्हाट वाज स्पेशल? अच्छा, लास्ट ईद पर हम लोग गए थे राना रिजॉर्ट। यस, राना रिजॉर्ट गए थे। वहाँ गए, वहाँ अंदर तक गए हम लोगों ने। टिकट्स भी आपने ऑनलाइन बाय कर ली थी ना? राना रिजॉर्ट की बाय करके जब वहां पे रश देखा तो बारो बार ही वहीं से वापस आ गए, क्योंकि फैमिली वाला कोई माहौल नहीं था। और इससे खास तौर पे एक पॉइंट याद आता है कि ईद पे कभी भी आप फैमिली के साथ किसी लोकेशन पे मत निकलो, ये मेरी ऑनेस्ट एडवाइस है, स्पेशली इफ यू आर इन पाकिस्तान। उसके बाद अरीज ने कुछ ऐसे प्रैंक किए जिसने मुझे बहुत ही ज्यादा ना लिटरली सही वाला गुस्सा दिलाया, जैसे इसका वो नोज सर्जरी वाला था, तो दैट वेंट सीरियसली रॉन्ग। अगर आप उस वीडियो में देखें, सच में मुझे बहुत ज्यादा डांट खानी पड़ी थी। हाँ, सो वो एक सीन रहा। फिर हम लोग गए ट्रिप पर। यस, हमारा जो ट्रिप था वो 7 डेज का स्कर्दू ट्रिप था, और जिसके अंदर बहुत मजा आया था। बहुत सारी लोकेशंस हमने एक्सप्लोर की, बहुत सारी पिक्चर्स बनाई। इवन के हमारे साथ जो बाकी ग्रुप के लोग थे, दे वर ऑल एक्साइटेड कि मतलब यू नो पब्लिक फिगर्स उनके साथ हैं बाय चांस। और इंटरेस्टिंगली उनको भी बहुत ज़्यादा मौका मिला हमारे साथ पिक्चर्स वगैरह बनवाने का।
और हमने भी काफ़ी पिक्चर्स बनाई, काफ़ी वीडियोस बनाई, साथ साथ हम शेयर करते रहे। तो एक टोटली डिफरेंट एक्सपीरियंस था, मतलब और एक बेबी के साथ हमारा बिल्कुल ही अलग एक्सपीरियंस 5-6 मंथ्स की थी आयरा जिस टाइम हम निकले थे ट्रिप के लिए ना। सो लोग बड़ा हैरान हो रहे थे कि इतना छोटे बेबी के साथ आप कैसे मतलब इतना बड़ा आपने ये रिस्क लिया। और हम लोग गए भी स्कर्दू थे जिसका सफर ही बहुत ज्यादा था। बहुत सफर था और डेंजरस भी था, एडवेंचर भी था, सब कुछ था। बट एक चीज हमने कही थी कि अच्छा यार दिस इज गोइंग टू बी द फर्स्ट एंड लास्ट, क्योंकि हमारी तौबा हो गई थी। पाकिस्तान में ना मैं बताऊं, ट्रिप मजा तो लोकेशन पे मजा बहुत आता है, लेकिन जो सफर है ना वो बहुत ही हेक्टिक होता है। किसी भी जगह पे आपने जाना हो, सफर इतना हेक्टिक होगा ना कि आपको नफरत हो जाएगी। और खास तौर पे जब आप पेरेंट्स बन जाते हो ना, तो आप अपने से ज्यादा अपने बच्चों के लिए यार मैं आपको छोटी सी बात बताता हूँ कि सैफुल मुल्क आपने जाना है, सैफुल मुल्क इटसेल्फ बहुत अच्छी जगह, यू शुड डेफिनेटली एक्सप्लोर। लेकिन उसका सफर ऐसा होगा, देवसाई का सफर ऐसा होगा कि आपको नफरत हो जाएगी। आप कहोगे कि यार जगह पे जाकर दिल खुश तो हो जाएगा आपका, नहीं कुछ लोगों का तो बुरा हाल हो जाता है, मूड भी खराब हो जाता है। तो इसीलिए सफर का एक बहुत बड़ा चैलेंज है। लेकिन ऑल्दो बहुत मजा आया, हमने 7 डेज की बहुत प्यारी प्यारी लोकेशंस पे हम लोग गए। हाँ बहुत इंजॉय किया। अच्छा उसके बाद जो सबसे ज्यादा मुझे इंटरेस्टिंग लगा हमारा इवेंट वो थी मेरी बर्थडे, क्योंकि मेरी बर्थडे पे कुछ ऐसा हुआ जो आई वॉज नॉट एक्सपेक्टिंग स्पेशली फ्रॉम हर, क्योंकि सारे फाइनेंसेस को मैं मैनेज करता हूँ। इसने किस तरीके से मेरे लिए इतने सारे गिफ्ट्स बाय किए, कैसे इसने प्लान किया, कितने अच्छे से उसको एग्जीक्यूट किया, वो बहुत इंटरेस्टिंग था। आप इस वीडियो में देख रहे होंगे जैसे इसने सारे गिफ्ट्स वगैरह मेरे लिए बाय किए थे और जिस तरीके से इसने रूम को डेकोर किया। तो उसके लिए थैंक यू सो मच फॉर बीइंग माय वाइफ। तो आपको पता है हमारा सबसे ज्यादा फनी जो व्लॉग था वो कौन सा था, जो हमें बहुत करने का मजा आया? चैलेंज वाला जो मैंने आपके साथ किया था। कौन सा? 24 आवर्स चैलेंज। नहीं, जिसमें हमने रोल स्विच किए थे। हाँ, रोल स्विचिंग वाला भी बहुत ज्यादा मजे बन गया था और ये नुमान बन गई थी। और वो एक दूसरे से सही हमने बदले लिए थे। जो ये मेरे से काम करवाती, जो मैं इससे करवाता हूँ, मतलब हर तरह से ना हमने वो रोल को एंजॉय किया था। 24 घंटे का वो एक बड़ा इंटरेस्टिंग हमारा व्लॉग था। फिर बहुत सारे लोग हमसे रिक्वेस्ट करते थे किस चीज की? हमारे हाउस टूर की। सो हाउस टूर वाज अमेजिंग, उस पर बहुत अच्छा फीडबैक मिला, लोगों ने बहुत लाइक किया। और अगर आप लोगों ने भी हमारा वो हाउस टूर का व्लॉग नहीं देखा तो ज़रूर देख लें, हम ऊपर आपको लिंक लगा देंगे। उसके अंदर ओवरऑल आपको हमारे घर का मैप भी शो हो जाएगा और किस तरह से हमने चीज़ों को डेकोर किया हुआ है वो भी आप लोग देख सकते हैं। सो हाउस टूर के अंदर सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ तुम्हारी क्या थी? हर चीज ही, हमारा घर है ही तो प्यारा, हर चीज इंटरेस्टिंग है। हाँ, लेकिन इसको किचन बहुत ज्यादा पसंद है। अभी ये पॉलिटिकल स्टेटमेंट दे रही है। देखो यार, किचन में ज्यादा वक्त गुजरता है वो तो हर लेडी का फेवरेट होता है ना। और मेरी तो वो रसोई है भाई, मैंने उसका नाम रसोई रख दिया। अभी आयरा की बर्थडे सेलिब्रेट हुई, वो जो पीछे चीख रही है ना, सो वो भी हमने बड़े मजे से एंजॉय किया। हमने 14 अगस्त भी एक साथ बहुत अच्छा सेलिब्रेट किया था। 14 अगस्त वाज ग्रेट, हम गए थे हमने वो भी, और हमने हस्बैंड डे भी सेलिब्रेट किया था। हस्बैंड डे भी सेलिब्रेट किया था 14 अगस्त भी। मैं काफी चीजें स्किप कर गया हूं। स्किप कर गए। हस्बैंड डे सेलिब्रेट देखो बॉयज यूं ही करते हैं, चीजें भूल जाते हैं, इवेंट्स भूल जाते हैं। जितने अच्छे से इवेंट फीमेल्स को याद होते हैं ना, लड़कों को कभी चाह के भी नहीं हो सकते। लेकिन आपको फिर भी बहुत अच्छे याद है, आपने बहुत सारे बताए हैं। और उसके अलावा आयरा की बर्थडे, दैट वाज अमेजिंग। बहुत ज्यादा। हमने आयरा की बर्थडे के 2-3 व्लॉग्स बनाए, जिसमें हमने आयरा के गिफ्ट्स की अनबॉक्सिंग की जो उसे सबने दिए थे। पहले शॉपिंग का बनाया था, फिर बर्थडे का, फिर गिफ्ट की अनबॉक्सिंग। अच्छा, बर्थडे पर ये हुआ था कि थोड़ा सा इसका भी सीन हुआ था। हमने केक जो मंगवाया था ना, वो लुक वाइज तो बहुत ज्यादा बेहतरीन था। ठीक है, हम लोग हमेशा लेयर का यूज करते हैं क्योंकि उनका टेस्ट भी बहुत अच्छा होता है। ठीक है, इस बार हमने सोचा नहीं यार, कस्टमाइज बनवाते हैं, और हमने एक थीम दी, यूनिकॉर्न थीम का हम लोगों ने बनवाया किया। लुक वाइज तो बहुत ज्यादा प्यारा है ये। लेकिन जब हम लोग शौक से खाने बैठे तो ऐसे लग रहा था चीनी की चमचे खा, ऐसा लग रहा था कि जैसे वो जो पुराने जमाने में पिंडों में वो होती नहीं थी, बेकरियां नहीं होती थी, उन्होंने क्या किया था केक के ऊपर ना क्रीम लेप की होती थी। हाँ, वो चीज थी। सो या हम लोग आपके साथ अपना फेयर फीडबैक शेयर करते हैं। तो उस केक पर हमारा ये था, बिल्कुल नहीं अच्छा लगा। सो लास्ट के अंदर हमारी आती है अभी सेकंड वेडिंग एनिवर्सरी, जिसको भी हमने रिसेंटली सेलिब्रेट किया और बड़ा मजा आया इसमें। बहुत ज्यादा मजा आया। हमारी थीम क्या थी बता?
हमारी थीम थी ग्रीन। अभी कल की बात है, इतना सोच किसने बताया? नहीं, कोई सोचा नहीं है, ग्रीन थीम थी हमारी। और बड़ा हमने एंजॉय किया, बड़ा क्रिएटिव मैनर में उसका पूरा व्लॉग शूट हुआ था। खास तौर पे हमने पिज्जा बहुत अच्छा खिलाया, हाँ, बहुत ज्यादा मजे का था। ब्रॉडवे फुली रिकमेंडेड। देखो हमें किसी ने स्पॉन्सर तो किया नहीं, हम खुद से आप लोगों को रिकमेंड कर रहे हैं कि अच्छा यार यहाँ पे जाओ, ये ट्राई करो। सो लाहौर के अंदर स्पेशली इफ़ यू आर इन बहरिया टाउन तो आपको ब्रॉडवे को टेस्ट जरूर करना चाहिए। बाकी भी ब्रांड आए, उनको भी हम टेस्ट करके बताएंगे। अच्छा नुमान, बहुत सारे लोग कहते हैं कि भाई अभी तो आपकी शादी को 2 साल हुए हैं, 2 सालों में 2 बेबी, कैसे कैसे कैसे। ये कमेंट पढ़ के अच्छा है कि ये, और दूसरा वो हिबा बुखारी वाला याद है ड्रेस पर लोग क्या कह रहे थे? सो हिबा बुखारी वाज अ टोटली डिफरेंट केस यार, वो तो बिल्कुल स्किन के साथ टाइट उसका ड्रेस था। तुम्हारे केस में तो आई डोंट थिंक सो कि कोई ऐसा इशू था, क्योंकि तुम्हारा ड्रेस अच्छा खासा खुला था, तो वो समझ नहीं आती मेरे लोगों की बात। और जहाँ तक बात है दो सेकंड एनिवर्सरी पे सेकंड बेबी की न्यूज़ मिलना, सो न्यूज़ मिली है, अभी बेबी आया नहीं है। बेबी जब तक आएगा तब थर्ड एनिवर्सरी की क्लोज सीन होगा। और वैसे भी यार देखो, शादी के बाद अगर आपके माशाल्लाह से बच्चे हो रहे हैं ना, तो मेरी पर्सनल मानना ये, आई हैव फर्म बिलीव ऑन दिस के आपको अपनी फैमिली ने जल्द से जल्द पूरी करनी चाहिए। चाहे 2 बच्चे हैं 3 बच्चे हैं, अपनी फैमिली पूरी करके उसके बाद फौरन से अपनी फिजिक पे तवज्जो दें। और वैसे भी हमारा टारगेट है कि जब तक मैं 30 साल की होती हूँ हमारी फैमिली कंप्लीट हो। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। और जितने भी आप बड़े बड़े एक्ट्रेस आजकल देख रहे हैं, जैसे एमन मुनीर वगैरह, सब लोग ये इसी स्ट्रेटेजी पे चल रहे हैं अपनी, क्योंकि 30s के बाद बहुत मुश्किल हो जाता है वेट को मैनेज करना, अपनी फिजिक को मैनेज करना, कंसीव करना भी, कंसीव करना भी। और जिन लोगों ने अभी तक शादी नहीं की 30 के अराउंड होके, तो आप 30 के हो चुके और अब शादी की और अभी तक इन्होंने प्लान नहीं किया, ये आप लोग काफी ज्यादा, मतलब आई डोंट नो हाउ टू से दिस बट इट्स डेंजरस। ठीक है, आपको इसलिए हमारा यही प्लान है कि मेरी 30 तक होने तक हम लोग कर ले। हाँ चले जी, दैट वाज एवरीथिंग अबाउट और 2 years ऑफ रिवाइंड। इसने हमें बहुत तंग किया हुआ है, सो मैंने कहा कि चले आप वीडियो को ख़त्म कर देते हैं, क्योंकि ये ना नहीं चाह रही कि हम कुछ करें। ठीक है, सो इसके साथ बहुत सारा ख्याल रखें। बाय बाय।